हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम रूपाली निशांत है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। तो ये दशहरे के दिन का व्लॉग है जहां हम आज सुबह सुबह ही देवी के दर्शन करने जा रहे हैं और 9 दिन का उपवास का भी आज पारायण है, मेरा भी और निशांत का भी। तो आने के बाद में प्रसाद और भोग बनाऊंगी, उसके बाद में हम उपवास छोड़ेंगे जिसे हम कहते हैं पारायण करना। तो यहाँ पर मैंने पूरी के लिए आटा गूंद के रखा है और यहाँ पर रात के भिगोए हुए छोलों को सिर्फ उबाल के रखा है। ये रोज़ रोज़ पंजाबी सलवार सूट में इतना सारा फ़ोटो सेशन क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही रेयर ट्रेडिशनल ड्रेसअप करती हूँ, सिर्फ एंड सिर्फ फेस्टिवल्स में पंजाबी ड्रेसेस या फिर बहुत कम साड़ीज़। अदरवाइज़ मैं वेस्टर्न अटायर में ही होती हूँ क्योंकि मेरा कामकाज के चलते काफ़ी सहूलियत भी रहती है ना। तो हम घर के मंदिर में दिया रखेंगे, उसके बाद में देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो हम जहाँ देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर सबसे पहली बार मतलब वहाँ मेरा मायका है और वॉकेबल डिस्टेंस है मेरे मम्मी का घर वहाँ से। बट फिर भी यंग एज तक हम लोग वहाँ मेले में घूमने जाते थे, बट ऐसा सच देवी दर्शन कभी नहीं किया। लेकिन जब हिमांशु हुआ, मतलब 25 साल से हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं दर्शन करने। तो जब हिमांशु हुआ तो 1.5 महीने का था हिमांशु और देवी मैया बैठे थे, तो तब मैंने पहली बार वहाँ ओटी भरी थी। तो आज 25 साल से विदाउट एनी गैप हम कहीं पर भी शिफ्ट हुए, लेकिन देवी दर्शन के लिए यहाँ ज़रूर आते थे। तो बस आज वहीं जा रहे हैं। हिमांशु होने के बाद पता नहीं क्या इंसाइट था कि वो हमेशा लगा रहता है कि मैया कब बैठेंगी और कब हम उन्हें मिलेंगे साल में एक बार। और मैया ने भी बहुत संभाला है हमें हमारी लाइफ में, तो बहुत ही इमोशनल कनेक्ट है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। थोड़े से फूल हार लेकर हम पहुंच गए हैं। तो मेरी हेयर एक्सेसरी को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं, मैंने नहाते समय पहना था, उसके बाद तो मैंने देखा ही नहीं कि मैंने क्या एक्चुअली पहना है बालों में। तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए। एंड तो यहाँ पर व्हीकल्स को भी हम नमस्ते करके और फिर ऊपर जाएंगे घर पर। और लाए हुए फूलों से पूरा घर, मतलब मंदिर, घर, जहाँ जहाँ पर भी तोरण या फूल चढ़ाने वो पहले सारा डेकोरेट कर लेते हैं। उसके बाद में भोग और प्रसाद बनाने की तरफ जाऊंगी। हम चारों को ऐसा बहुत सिंप्लिसिटी पसंद है, तो फेस्टिवल्स में भी जो भी हमारा डेकोरेशन रहता है वो काफ़ी सिंपल सा और सस्टेनेबल कोई चीज़ रहती है ना, उस हिसाब से रहता है। बहुत ज़्यादा ज़्याजी हम लोगों को चीज़ें पसंद नहीं है।
प्रसाद का खाना सात्विक होता है, बिना अनियन एंड बिना गार्लिक का। तो यहाँ पर छोलों में मैंने मसाले करे हैं और पीछे के बर्नर पे रख दिया, और यहाँ पे हलवे के लिए घी लिया है और ये पूरी तलने के लिए घी। तो हमारे यहाँ प्रसाद की जो पूरियाँ हैं मैं घी में ही तलती हूँ, तेल में नहीं। और यहाँ पर हलवे के लिए पानी गरम करने रखा है। तो ये जो सारी रेसिपीज़ हैं मैंने ऑलरेडी शेयर की है चैनल पे, और जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी पूरियाँ जो प्रसाद की उनके गोले बनाए हैं, बाकी आटा नीचे के बर्तन में रखा है। और ये प्रसाद की थाली भी मैंने रेडी करके रख दी है, ताकि निशांत को ऑफिस निकलना है ना, तो देर ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने हलवे के लिए शुरुआत कर ली, और बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि घर में कोई है भी नहीं। तो इसके लिए फिर प्रसाद है ना, तो थोड़ा ही जस्ट 2-2 चम्मच सबको हो जाए उस हिसाब से ही बना रही हूँ। तो भोग चढ़ाए हुए प्रसाद को हम इस तरीके से रख देते हैं, साफ़ सुथरे तरीके से। ये जूठा नहीं है, ताकि किसी को भी अगर प्रसाद खाना है तो इसमें से ले सकते हैं। जो हम पानी भी चढ़ाते मैया को, वो भी हम इस प्रकार से रख देते हैं। तो निशांत तो पारायण करके ऑफिस निकल गए थे, तो अब मैं घर के सारे कामकाज फिनिश करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की व्लॉग पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके कोई सुझाव या सजेशंस हो तो आप कमेंट करें। मिलती हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ में, तब तक खुश रहें और खुशियाँ बांटें। बाय बाय।